तो कल हम लोगों ने अध्ययन किया मंगलाचरण का और अथ संज्ञा प्रकरणम माहेश्वर सूत्र जो भी हैं और उसके संबंधित जानकारी इति माहेश्वराणी माहेश्वर सूत्र किसके लिए हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन से वर्ण इत संज्ञक हैं, कौन उच्चारण मात्र के लिए हैं। इसमें कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ें। प्रश्न है भैया एक, क्या है? जे कि यहाँ दिया हुआ है इति माहेश्वराणी। हाँ, ये तो हमको पता चल गया कि ये माहेश्वर जी के द्वारा माहेश्वर सूत्र हैं, प्रदत्त हैं। हाँ, तो ये कैसे पता करेंगे कि ये सूत्र जो है वो शिव जी ही दिए हैं? मतलब इनके संबंध, इसके संबंध में एक नीचे कारिका होगी, देखिए नीचे, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नव पंचवारम उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इसमें कहते हैं कि नृत्तावसाने, नृत्य के अवसान होने पर अर्थात समाप्ति होने पर, नृत्तावसाने नटराज राजो, नट अर्थात होता है एक्टर, नटराज अर्थात डायरेक्टर, और नटराज राज अर्थात डायरेक्टरों के जो डायरेक्टर हैं कौन है? शिव जी। नटराज राजो, ननाद अर्थात बजाया, ननाद अर्थात बजाया, हृद अव्यक्तायाम वाची धातु है जो लिट लकार में बनता है, ठीक है ना, ननाद जी, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो ननाद अर्थात बजाया, किसको बजाया? ढक्काम मतलब डमरू को। नृत्य के अवसान अर्थात समाप्त हो जाने पर भगवान भोलेनाथ शंकर ने बजाया डमरू को, डमरू को बजाया। कितने बार बजाया? तो 9 और 5 बार, 9 और 5 बार, 5 मतलब 14 बार बजाया। अब एक जब पहली बार बजाए तो अयुन निकला, दूसरी बार बजाया तो रिल, ऐसे ही 14 बार में 14 सूत्र की प्रादुर्भूति हुई, प्रादुर्भाव हुए, ठीक है जी। फिर कहते हैं कि इसका फल क्या हुआ? तो उद्धर तुकामह सनकादि सिद्धान। उसी समय सनकादि सिद्ध ऋषि लोग क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। उनसे वो लोग क्या हुए? अपनी इच्छाओं से मुक्त हुए, ब्रह्म को प्राप्त हुए, ठीक है। एतद विमर्श, इसी विमर्श को क्या कहते हैं? शिव सूत्र जाल कहते हैं। मतलब इसी क्या कहते हैं? किसको? जो 14 बार जो बजाए हैं जी, उसी को क्या कहते हैं? शिवसूत्र जाल। शिवसूत्र जाल है। ये कार्य का प्रमाण देती है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। जी। तो लघु सिद्धांत का जो प्रथम सूत्र है हलंत्यम है, ठीक है। जी, चूंकि हलंत्यम जो है इनके संबंध में अनेक ग्रंथों में नाना प्रकार का प्रपंच है, ठीक है। इसमें समास में भी दिक्कत है, अन्योन्याश्रय दोष भी आता है, उसको में हम टच नहीं करेंगे। लघु सिद्धांत के स्तर पर इसका क्या करेंगे? हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हलंत्यम सूत्र इसमें एक है हल और दूसरा क्या है? अंत, अंत्यम। 2 पद इसमें, जी, ठीक है। हल है और अंत्यम है, समझ में आया? और इस सूत्र में, इस सूत्र की संख्या क्या है? सूत्र संख्या कितनी है? 1 3 3। प्रथम अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा नंबर सूत्र। और इससे पहला सूत्र क्या होगा? प्रथम अध्याय का तीसरे पाद का दूसरा नंबर सूत्र। कौन सा है? उपदेशे अनुनासिक इत, जो अच संधि में है, जी, द्वितीय पृष्ठ पे है, ठीक है ना, जी, सेकंड नंबर पृष्ठ पे। तो वहां से 2 पद आता है, क्या? उपदेश और इत, 2 पद आता है, समझ में आया? जी, इसमें 2 पद है, हल और अंत्यम। जी। और उपदेश और इत कहाँ से आता है? उपदेशे जन्नासिक इत से। अब इसका क्या करते हैं? सूत्रार्थ करते हैं। एक है, सबसे पहले उपदेश, उपदेशे कर देंगे, उपदेशे, ठीक है। जी, फिर अंत्यम, अंत्यम, ठीक है। फिर हल, फिर इत, ठीक है ना, जी, और स्यात लग जाता है। अब इसका अर्थ होता है उपदेश अर्थात उपशेष अवस्था में, अंत्य अर्थात अंत्य, हल की इत संज्ञा होती है। कहीं भी उपदेश अवस्था हो
उसमें यदि अंतिम वर्ण हल है तो उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा इत संज्ञा हो जाएगी। उसका नाम क्या पड़ जाएगा? इत पड़ जाएगा। ठीक है। जैसे वुक का आगम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम बताते हैं। इतना समझा गया? उपदेश अवस्था में अंत्य हल की इत संज्ञा होती है। फिर आगे वही आता है उपदेश आद्योच्चारणम। अब कोई छात्र है, वो कहा समझ रहा है कि हाँ, आप जब पढ़ाए थे शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्याम जगत व्यापिनी, उसमें अंत्य और आदि बताए थे। ठीक है। तो अंत्य और आदि समझ में आता है। ठीक है। हल जो है बहुत लोग शुरू से ही प्रत्याहार बनाते हैं, इसलिए हल भी समझते हैं। और जो नहीं जानते हैं वो भी जानते हैं कि हल मतलब व्यंजन। ठीक है जी। इत संज्ञा है, मतलब नाम है, इसमें कुछ विशेष जानना नहीं है। उपदेश क्या है? उपदेश अवस्था क्या है? ठीक है जी। तो वही कहते हैं उपदेश आद्योच्चारणम। क्या कहते हैं? उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश आद्योच्चारणम। ठीक है ना? जी। आद्य अर्थात प्रथम, उच्चारणम प्रथम उच्चारण। प्रथम उच्चारण क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। उपदेश कहलाता है। तो कहते हैं किनका प्रथम उच्चारण उपदेश कहलाएगा? आम जनता का, हमारा, आपका, किसका कहलाएगा? तो कहते हैं कि ये जो शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र, उसके जो प्रवर्तक हैं 3 ऋषि माने गए हैं। कौन कौन से हैं? तो पाणिनि जी पहले हैं, दूसरे नंबर कात्यायन जी, तीसरे नंबर पतंजलि जी। पाणिनि क्या है? सूत्रकार हैं। कात्यायन क्या है? वार्तिककार हैं, वार्तिक की रचना किए हैं। और पतंजलि जी भाष्य। ठीक है ना? ये सूत्र बनाए हैं और ये वार्तिक। ठीक है ना? और ये वार्तिक मतलब क्या होता है? वार्तिक मतलब? वार्तिक आगे आएगा। ठीक है ना? वही हम बता देंगे वार्तिक का अर्थ क्या है। जब आएगा तो सब प्रक्रिया अनुसार चलेगा। ठीक है ना? अभी आप लोग भूल जाएंगे। सूत्र, वार्तिक और भाष्य, इतना समझ में आया? जी। तो कितने ऋषि लोग हैं? 3 ऋषि हैं। 3। इनका जो प्रथम उच्चारण है, यही क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। अब कौन सा प्रथम उच्चारण, किसके संबंध में? क्या वो जब छोटे रहे होंगे तो कोई भी बच्चा रहता तो क्या क्या बोलता है, तो क्या वो भी उपदेश कहलाएगा? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसके संबंध में भी नीचे कारिका देते हैं। धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। धातु सूत्र गण उड़ादि वाक्य, वाच्य नहीं है, ठीक है ना, वाक्य है। वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, इनके संबंध में महर्षि पाणिनि का कात्यायन पतंजलि जी का जो प्रथम उच्चारण है वह क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। जैसे उक का आगम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। उक का आगम होता है भवादि में। अब इसमें ये आगम संबंधित है तो महर्षि पाणिनि का कात्यायन पतंजलि का जो आगम के संबंध में प्रथम उच्चारण है वो क्या कहलाएगा? उपदेश कहलाएगा। तो उक क्या कहलाया? उपदेश कहलाया ना जी। और उपदेश अवस्था है ये, तो उपदेश अवस्था में अंत्य हल कौन हुआ? क की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। अब क की इत संज्ञा हो गई। ठीक है ना जी। एक और नियम लिख लीजिए आप लोग। या संज्ञा सा फलवती। ठीक है ना? जी। या संज्ञा सा फलवती, जिसकी संज्ञा होती है उसका कुछ ना कुछ फल होगा। जो संज्ञा होता है वह क्या होता है? फलवान होता है, उसका अवश्य न अवश्य कुछ फल होगा। यही इत संज्ञा का फल क्या है तो आगे बताएंगे। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया जी। अब एक छात्र कहा कि गुरुजी पाणिनि व्याकरण हम बहुत भारी समझ रहे थे, अभी तो बहुत आसान हो गया। तो गुरुजी बोले कैसे आसान हो गया भाई, हम तो इतना मेहनत से पढ़े हैं। तो कह रहा है क्या कि इसमें कहीं से भी कुछ भी पद उठाइए, कहीं भी जोड़िए और अपने अनुसार अर्थ कर लीजिए, ये तो बहुत आसान है। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आगे देखो क्या लिखा है।
तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो पद अदृष्ट है मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। सूत्रांतरात मतलब अन्य सूत्र, सूत्रांतर दूसरे सूत्र से, सूत्रांतरात दूसरे सूत्र से, अनुवर्तनीयम अर्थात ला लेना चाहिए। अब इस हलंत्यम में हमको दो पद है और दो पद दिखाई नहीं दे रहा था जी, ठीक है ना। जी। अब जो नए छात्र होंगे वो कहेंगे कैसे आपको नहीं दिखाई दे रहा था, कैसे आपको पता चला कि नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये इसके संबंध में जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान खुलेगा, ठीक है। ये क्या होता है कि कोई भी जहाँ भी अव्यवस्था फैल जाती है वहाँ कुछ नियमें आते हैं। हमारे ऋषियों का देखा जाता है व्याख्यान कैसा है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, व्याख्यान से निवारण किया जाता है। तो उसी प्रकार ये क्या है, उपदेश और हित हमको नहीं दिखाई दे रहा था तो हम क्या किए, इसमें अनुवर्तन किए हैं इसके पिछले वाले सूत्र से जी। और हाँ, यदि ये सूत्र है ठीक है ना, मान लीजिए प्रथम अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा नंबर सूत्र है जी, और प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का दूसरे नंबर सूत्र से कोई पद आता है, उसको क्या कहेंगे, अनुवर्तन। अनुवर्तन, क्या कहेंगे, अनुवर्तन। यदि पीछे से कोई सूत्र आता है तो अनुवर्तन, और वही कोई आगे से सूत्र आ गया तो, यदि ऐसे जाए तो अपकर्षण। क्या कहेंगे, अपकर्षण, अपकर्षण। अनुवर्तन जो चल रहा है जी, ठीक है ना, जी, जल यदि अपनी दिशा में बह रहा है, अब भर लिए तो बल लगेगा नहीं। अपकर्षण क्या होता है, दूसरे दिशा में जा रहा है और इसको बलपूर्वक खींचना, अपकर्षण अर्थात जबरदस्ती खींच के लाना, अपकर्षण ठीक है ना। ये आगे जा रहा था इसे और इसको यहाँ से क्या किया, ये ऐसे उठा के खींचा है यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, अपकर्षण। पीछे से हो तो अनुवर्तन और आगे से लिए तो अपकर्षण, याद रहेगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुआ है हलंत्यम में, यहाँ पर क्या हुआ है, अपकर्षण हुआ कि अनुवर्तन हुआ है, यहाँ से यहाँ गया है ठीक है, तो अनुवर्तन हुआ कि अपकर्षण हुआ है, अनुवर्तन, अनुवर्तन हुआ। क्यों, क्योंकि इसके पीछे वाला सूत्र संख्या ये है जी, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा नंबर सूत्र, उसके बाद से तीसरा नंबर है ना, जी, तो क्या हुआ, अनुवर्तन हुआ। अनुवर्तन। और यदि चौथे नंबर से आता तो अपकर्षण होता। इतना समझ में आ गया, जी, आगे बढ़े। जी, हलंत्यम समझ में आ रहा है, जी। जहाँ भी उपदेश अवस्था होगा वहाँ पे अंत हल की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाए। अभी केवल याद करिए, जो नए छात्र लोग हैं वो क्या करेंगे, याद करेंगे, और जो पुराने छात्र हैं उनकी बुद्धि तो विकसित हो गई है, जो समझ रहे होंगे, लेकिन जो नए छात्र हैं उनको भी ज़्यादा भनक नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। ऐसे संज्ञा प्रकट होता, केवल याद करिए मन लगा के, एक एक शब्द, जहाँ भी कोई प्रश्न आए तत्काल बताएं संज्ञा प्रकरण से, तब तैयार हुआ। और उसका जैसे हम अच संधि में प्रवेश करेंगे तो समझ में आने लगेगा कि हाँ इसका क्या अर्थ है क्या नहीं है, एक एक प्रकरण पीछे का समझ में आता है, आप तैयार करते रहिए। आगे सूत्र क्या है, अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः। जो पीछे वाला सूत्र था वो हल इत संज्ञा विधायक सूत्र था। क्या, हल इत संज्ञा विधायक सूत्र। अब ये जो है ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सा सूत्र है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र। ये क्या करता है, लोप संज्ञा करता है जी। इसका है प्रसक्त दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त अर्थात विद्यमान, प्रसक्त अर्थात विद्यमान, विद्यमान, अतस्य अदर्शनम प्रसक्तस्य दर्शनम। विद्यमान वस्तु का अदर्शन मतलब न दिखाई देना, उसको क्या कहेंगे, लोप कहेंगे। मान लीजिए ये दिखाई दे रहा है और कुछ क्षण में ये यहीं से गायब हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, लोप, इसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो ये नाम देता है, सूत्र क्या करता है, नाम देता है कि विद्यमान वस्तु के न दिखाई देने पर इसकी क्या होती है, लोप संज्ञा होती है। ये क्या है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। आगे क्या है, तस्य लोपः,
ठीक है, जी पीछे वाला सूत्र समझ में आया। जी तस्य लोप कहता है तस्य लोप, तस्य तो लोप स्यात्, यही ना है। जी तस्य लोप, उसका लोप होता है। तो तस्य सर किसका कहेंगे, उसका लोप होता है। तो किसका लोप होता है, तो जिसकी इत संज्ञा होती है, जी ठीक है ना। जी तस्य मतलब इतः, इत का क्या होता है, लोप होता है। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। लोप हो जाता है, ठीक है ना। जी अब हम जब पीछे पढ़ रहे थे तो अ ई उड़, ठीक है ना, जी। रिल रिक एवं अयौज, इसमें था ना, इनमें कौन कौन से वर्णित संज्ञक हैं, ऐसा अंत्य इतः इतः, इनके अंतिम अंतिम वर्ण क्या हैं, इत संज्ञक है। हित संज्ञक हैं। इसमें रिल रिक में क है, ठीक है ना, अयुण में ड, रिल रिक में क, एवं में म ङ, ठीक है। जी ये सब क्या है, इत हैं। इत संज्ञक और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो ये किस लिए दिया गया है, जब इत संज्ञा हो गई, इत संज्ञा का फल क्या है, अभी लिखा था ना, या संज्ञा सा सा फलवती, जी जिसका जो संज्ञा होता है उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ फल होता है। जी इस संज्ञा का फल क्या है, जहाँ भी इत होगा वहाँ लोप हो जाएगा। तो यहाँ इत हुआ है, यहाँ लोप क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर उसका उत्तर देते हैं ऋणादियो अड़ाद्यर्था, जो ऋणादि हैं, अयुण में ड, ऋ में क, एवं में ङ, सब जो अंतिम अंतिम वर्ण है, और लण में जो अ है वो भी, वो क्या है, अड़ाद्यर्था, अड़ादि प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए है। मान लीजिए अयुण ऋ एवं आई औच, ठीक है। जी हमको प्रत्याहार बनाना है, कौन सा प्रत्याहार, अच प्रत्याहार। तो ये तो दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और च का यहाँ पे जब हम लोप कर देंगे तो च कहाँ दिखेगा, दिखेगा नहीं। तो जब नहीं दिखेगा तो हम प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, यहाँ से बनाना ये पता चलेगा, लेकिन कहाँ तक बनाना ये पता नहीं चलेगा। इसलिए कहे हैं कि ये किस लिए रखे गए हैं, इसमें केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए है। जब प्रत्याहार बन जाएगा तो इसका लोप हो जाएगा। प्रत्याहार सिद्धि के बाद इसका कोई उपयोगिता नहीं है। इतना समझ में आया जी। आगे भी पढ़ाई करा दे इतना, ठीक है। इतना आप लोग तैयार करिए और इसका पीडीएफ हम जल्द ही प्रकाशित करेंगे। सबके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। आप लोग मन से तैयारी करते रहिए, बस याद करते रहिए।